नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियां अपने बयानों की वजह से चर्चे में है, लेकिन इस बीच गौर फरमाने वाली बात है कि महागठबंधन तो चर्चे में है, लेकिन चर्चे का विषय कभी टूट तो कभी आपसी संबंध तो कभी सीट बंटवारे तो कभी चेहरे की लड़ाई है। और ये लड़ाई कब तक थमने को नाम नहीं लेगी, ये तो लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी की भी टेंशन बढ़ रही है। अब ऐसे में मजबूरी या जरूरी के साथ साथ पार्टी सीटों तक बातें पहुंच गई है। इन मुद्दों पर आज सच्चाई के साथ पेश करेंगे एक एक तमाम वो सवाल जो लगातार जनता एक न्यूज़ 24 से लगातार पूछ रही है, और लगातार मीडिया से जनता का ये सवाल है, क्योंकि इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव न सिर्फ राजनीतिज्ञ के लिए अच्छा है, बल्कि जनता का दिलचस्पी बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साहिल जी से। साहिल, लगातार देखा जाए तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी काफी चर्चाएं बटोरते हैं, और बात आती है बिहार विधानसभा चुनाव को तो विपक्ष के तौर पे तो तेजस्वी यादव ही डटे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जरूरी है या मजबूरी, ये सवाल तो लगातार बन रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले विपक्ष का जो महागठबंधन है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि क्षेत्रीय राज्य स्तरीय पार्टी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्र स्तरीय पार्टी है। कांग्रेस एक अलग ऐसी पार्टी है जो कि यह समझती है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो विपक्षी महागठबंधन पर बड़ा फर्क पड़ेगा। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना कि इंडिया महागठबंधन का पूरा जो कोर है ना, वो आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस में जो सूत्रों के हवाले जो खबरें आई हैं कि कांग्रेस 70 से 90 के बीच में सीटों की डिमांड कर रहा है, और इस बात को कंफर्म करना चाहता है। अगर उनकी डिमांड के बीच में अगर ये चीजें पूरी हो जाती है तो फिर सीएम चेहरा को लेकर भी संशय बना रहेगा। दूसरी बात है कि आरजेडी भी चाहेगी कि बहुमत से ज्यादा आंकड़ों पर जो है कम से कम वो चुनाव लड़ पाए, ताकि अगर उनको सीटों का नुकसान भी हो ना तो इतना अच्छा खासा आ जाए ताकि वो सीटें जो है बची रहे। अब आपको बता दें कि जो तेजस्वी को लेकर हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट कमेटी की जब बैठक हुई तो तेजस्वी को उसमें अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, बात यह भी है ना कि कांग्रेस के पास और कोई बड़ा चेहरा है नहीं। विपक्षी महागठबंधन में तेजस्वी यादव और के अलावा कौन बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास? अगर कांग्रेस जो है, एक तरफ पप्पू यादव की बात होती है, लेकिन अब ये कौन नहीं जान रहा है कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं भाव कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रही। सब कोई जान रहे हैं, लगातार राजद का समर्थक कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि कन्हैया कुमार चल रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का उस प्रकार से प्रभाव नहीं है जितना कांग्रेस का प्रभाव, उतना भी कन्हैया कुमार का प्रभाव नहीं है। तो तेजस्वी जो है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए मजबूरी है, और तेजस्वी के लिए भी कांग्रेस को साथ में रखना मजबूरी है, क्योंकि तेजस्वी अकेले जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, अगर राजनीतिक आंकड़ों के अनुसार देखें, जनाधार के अनुसार देखें, तो एनडीए के खिलाफ तेजस्वी अकेले खड़े होंगे, तो हो सकता है कि इनका नुकसान है। इसलिए तेजस्वी कांग्रेस के लिए मजबूरी है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए मजबूरी है। जैसा कि अभी आपने साहिल जी को सुना, उन्होंने ना सिर्फ ये बात स्पष्ट की, बल्कि इनके बातों से साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से एनडीए में तमाम चेहरे हैं, इधर महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस को तालमेल बनाकर ही चलना होगा, नहीं तो घाटा दोनों तरफ है। और इन्होंने 2 नाम लिया, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जो इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरते हैं। और पप्पू यादव तो हमेशा से पूर्णिया के सांसद के तौर पर भी कई कार्य किए हैं, कई वोट बैंक साधे हैं, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर देने के लिए पप्पू यादव उतने भी अहम नहीं माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे अनिकेता जी भी हमारे साथ जुड़ी। अनिकेता, लगातार देखा जाए तो तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अहम भागीदारी निभा रहे हैं, और वो चाहेंगे कि इस बार उनकी पकड़ उसी मजबूती के साथ पेश हो जो लगातार लालू प्रसाद यादव करते आए हैं। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस से अलग होकर तेजस्वी यादव अपना दांव खेल पाएंगे? नहीं, कांग्रेस से अलग होकर तेजस्वी यादव दांव नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में, मतलब कांग्रेस और आरजेडी पार्टी की दोनों की महागठबंधन चलती है बिहार में। तो अगर वो कांग्रेस से पीछे हट जाएंगे, कांग्रेस से बाहर होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उनके वोट पे असर पड़ सकता है। तो अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसे दोनों का महागठबंधन है, अगर वहां से तेजस्वी यादव रहते हैं, उनका सीएम चेहरा होता है, तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि हाँ, वही सीएम के चेहरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि सीएम फेस तब घोषणा होगी जब चुनावी परिणाम आएगी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इन बातों का तो बुरा लगा ही होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, कांग्रेस की तरफ से मतलब सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव का ही चेहरा सब लोग को मतलब ये चाहिए कि हाँ, तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं। उनके साइड से ऐसा कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं जो इस चीज के लिए, सीएम चेहरे के लिए, सीएम फेस के लिए आ सके। तो तेजस्वी यादव का ही, वो भले ही अभी ना बोले, जानबूझकर ये चीजें होती है, लेकिन एट दी एंड बाद में जो होगा वो तेजस्वी यादव का ही चेहरा लाया जाएगा। बिल्कुल।
अभी आपने निकेता जी को सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर पहल देते हुए ये बातें स्पष्ट करती नजर आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है। हमारे साथ जुड़े सितेश जी भी है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ साथ आपको खास ऐसी जानकारी देंगे जो हो सकता है कि जनता का ये सवाल हो। सितेश जी, लगातार कांग्रेस में देखा जा रहा है कि अभी इन्होंने जिक्र किया पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव है और आरजेडी में तेजस्वी यादव कई सालों से बिहार में बने हुए हैं। उन्हें हर चीज को ग्राउंड रिपोर्ट से भापने की शक्ति है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये गलत कदम उठाता है कि तेजस्वी यादव को दरकिनार करेगा तो वोट बैंक पर गहरा असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में विलुप्त हो गया था जी, लेकिन फिर बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस अपनी तमाम हर एक पहलुओं को मजबूत और ठीक करने की कोशिश कर रही है। जी। आपने पहले भी देखा होगा कि कांग्रेस से आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले देखा जाए तो कांग्रेस का नाम मतलब सुनगाम नहीं था। यानी कांग्रेस पार्टी जब भी चुनावी साल आता है तो कांग्रेस अपनी हर एक कड़ी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और ये भी चुनावी साल है 2025 का, तो कांग्रेस इन तरीके से उतर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो स्पष्ट कर देगा। अभी आपने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं राजेश राम को बनाया गया इसलिए क्योंकि दलितों का जो वोट बैंक है वो एकत्रित किया जाए। दूसरी ओर पूरी कोर कमेटी की जो संरचना है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए, मीडिया प्रभारी भी इधर उधर हुए, तो ये तमाम चीज, हाँ प्रदेश प्रभारी बदले गए। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता दिखा रही है। दूसरी बात आपने कही कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो अगर पार्टी अगर कांग्रेस छोड़ती है तो क्या तेजस्वी यादव को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अहंकार था कि अगर कांग्रेस के साथ हम गठबंधन ना करके अकेले चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि केजरीवाल भली भांति जानते थे दिल्ली से ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी और दिल्ली में ही खत्म भी हुई। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपना सीट नहीं निकाल पाया वो पूरी दिल्ली पे क्या राज करेगा, इसलिए मैंने ये बातें कही कि उसकी राजनीति जहां से शुरू हुई वहीं खत्म भी हुई। तो ये चीज़ अगर राजद भली भांति समझ गई है, राजद के उससे दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव का एक बयान भी आपको याद होगा। तेजस्वी यादव ने कहा था हमारा जो महागठबंधन था, इंडिया अलायंस था, वो लोकसभा तक ही था, लेकिन लोकसभा के कहने के बाद भी राहुल गांधी जो आए तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करे, लालू यादव से भी मुलाकात किए। यानी कांग्रेस ये चीज़ तो भली बात ही जानती है कि अगर अभी मुझे अगर चलना होगा बिहार में, अगर बेशक अगर सत्ता में आना होगा तो राजद का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना राजद के सहारे कांग्रेस अभी उस जगह पे नहीं है जहां कांग्रेस को होना चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी इज्जत और अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी बिहार में चुनाव लड़ रही है। देखिए सीधे सी आपने जिस प्रकार से कहा कि बदलाव जो है कांग्रेस में हो रहा है, तो कांग्रेस में बदलाव जरूरी है। अगर आप पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो कांग्रेस को 70 में से कितनी सीटें आई? 19 सीटें आई थी। केवल और केवल 28.75 का प्रतिशत था इनका जीत कहां करा, जो कि निर्दलीय जीते लोगों को और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनसे भी कम था इनका आंकड़ा। दूसरी बात है कि कांग्रेस को इसलिए भी खुद पे जो है भरोसा है क्योंकि जो पहले की कांग्रेस थी जो कि लगातार बीजेपी के आने के बाद धीरे धीरे बिखरते धरातल पर चली गई थी, अब कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते चल रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, तमाम जो उनके नेता सक्रिय दिख रहे हैं उससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। पिछली बार कांग्रेस कहां थी? बहुत पीछे, लेकिन इस बार जो है लोकसभा में जाकर के विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां भी चाहेगी। देखिए कांग्रेस लगातार जो है जिस प्रकार से 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, जो खबरें निकल कर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो खबरें निकल कर है कि 70 से 90 के बीच में वो सीटों की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई कम से कम सत्ता पर हमारा अधिपत्य नहीं होगा तो कम से कम अगर 35-40 को हम जीत गए सीट विधायक हमारी, तो हमारी भी तो कुछ अहमता होगी ना भाई। लगातार जो है इंडिया ब्लॉक में लगातार हमारी चले उधर मुकेश सहनी 40 सीट मांग रहे हैं, तेजस्वी जी सीएम फेस के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस के रहने से जो है कसमकस है, तेजस्वी कहीं ना कहीं जो है ना कांग्रेस के लिए, लेकिन जरूरी सवाल तब उठता है जब जहां राजद की ओर से तेजस्वी यादव का चेहरा सबसे आगे रखा गया है, सीएम फेस के लिए यहाँ तक अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और कांग्रेस में अभी तक हालात ये है कि ना ही कांग्रेस की ओर के डिप्टी सीएम या फिर किसी फेस को अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है। कन्हैया कुमार को बेशक दिल्ली से लाकर बिहार की राजनीति में उन्हें पलायन रोको यात्रा के तहत उतार दिया गया है। राहुल गांधी तीसरी बार चौथी बार यात्रा कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी तक पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो, किसी को भी
कांग्रेस की ओर से आगे नहीं रखा गया, बस कांग्रेस की मजबूती पेश करने की कोशिश की जा रही है। यानी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कांग्रेस में कि अगर तेजस्वी यादव को नकारते हैं तो कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस अगर ये सोच के चलती है कि अगर हम सीएम फेस या फिर जो भी फेस है जिसके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अगर लास्ट में अगर ये चेहरा घोषित करती है तो उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर एक और बात बता दें, अगर राजेश राम की जगह पप्पू यादव को ये जगह देकर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो शायद कांग्रेस की जो है मजबूती बन सकती है, क्योंकि राजेश राम बिहार में अभी उस तरीके से शायद लोकप्रियता उनकी नहीं है जो कांग्रेस को चाहिए थी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के। जी अनिकेता जी, लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अपनी मजबूती बिहार में डटने के लिए शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखा गया पिछली दफा कि कांग्रेस की उतनी मजबूती बिहार में नहीं बन पाई, और ये लगातार अभी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव जो काफी नजदीक आ चुका है, अब ये अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और तेजस्वी यादव को दरकिनार करे तो इसका घाटा होगा कि उन्हें फायदा होने वाला नहीं, इसका साफ साफ घाटा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आरजेडी के कारण कांग्रेस का दबदबा यहाँ भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कारण, और मतलब जितने भी मतलब उनके जातिवादी के लोग हैं उनके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे दबदबा बना हुआ है कांग्रेस का भी। तो अगर वो सीएम फेस से उन्हें हटाते हैं तो उनका यहाँ पे लॉस ही होना है। बिल्कुल, क्या लगता है सर? देखिए, जो बड़ी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के पास अपना जो है चेहरा, देखिए पप्पू यादव अपनी पार्टी को ही विलीन कर चुके हैं कांग्रेस में और खुद को कहते हैं कि मैं एक कांग्रेसी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो बातें कही है अभी हाल फिलहाल में, वो कांग्रेस की मंशा को और पप्पू यादव की अंदरूनी जानकारी को बताता है। पप्पू यादव क्या कहते हैं पॉडकास्ट में? पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो है एक और बड़ा चेहरा हो सकता है, वो है राजेश राम, क्योंकि महादलित का बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ करती है कि कांग्रेस के मन में भी इस बात की मंशा है कि हमारे तरफ से सीएम फेस क्यों नहीं। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि जो लड़ाई हमारा पक्ष के जो महागठबंधन से है, जो हम जिसके लिए हम लोग विपक्ष के महागठबंधन, अगर आपस में ही मारामारी जो है, देखिए जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल आया जिसके कारण मुसलमानों की आधी तबका, जिसको किसी भी कारण से आप कह सकते हैं जो नाराज है, वो पूरी तरह से जो है विपक्षी महागठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ है। अगर ये दोनों लोग, अगर आपको साहिल एक बात ये भी बता दूं कि आपने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोग ये भी नहीं भूले हैं, मुस्लिम समाज के लोग कि 2010 में लालू यादव के राज्यसभा के जो बयान वायरल आज हो रहे हैं, उस चीज का भी चुनाव में जिक्र होगा कि लालू यादव ने कहा था कि इसको लेकर कठोर कानून बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन में तेजस्वी यादव को अगर लीड किया जाता है तो वो चीजें फिर आएंगी। देखिए आएंगी तो आपको पता है कि आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखिएगा तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो हमेशा से कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं, और अगर बिहार में बात की जाए तो बिहार में राजद के वो कोर वोटर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, 3 समीकरणीय चुनाव होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए एक और हो जाएगी, महागठबंधन एक और हो जाएगी और जनसुराज एक और हो जाएगी। जनसुराज में भी मुस्लिम समाज के लोगों को लाया जा रहा है, महागठबंधन में भी लोगों को लाया जा रहा है और एनडीए में भी लाया जा रहा है। तो तीनों तरफ इस बार जो है मुस्लिम समाज के वोट बटेंगे। देखिए हम पूरी तरह से इस बात को मानने को तैयार है, क्योंकि देखिए जितनी बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या है तो प्रशांत किशोर भी आए तो पहले मुसलमानों को ही टारगेट, बिल्कुल, क्योंकि ताकि उनको पता है कि बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम उन लोगों में से नहीं है जो दंगा फैलाते हैं, हम नफरत की दुकान मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो कुछ मुसलमान लोग जो है उनके तरफ भी हैं। और लगातार आपने उनके कई राष्ट्रीय प्रवक्ता को कहते सुना होगा कि हम लोग भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, तो राजद की तरफ भी संदेश दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। चुनावी साल है, मैंने सुने चुनावी साल है इसलिए आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। आप भी तो उसी चीज की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की आप राजनीति कर रहे हैं। आप भी जातिवाद की बात देखिए, नहीं ये सवाल मैंने सीधा कांग्रेस से था कि क्या आप भी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? भाईचारे और मोहब्बत की दुकान आपकी तक तो ठीक थी, लेकिन चुनावी साल आते ही आपने पूरा समीकरण बदल दिया। तो इससे बिहार के लोगों में क्या संदेश जाएगा? जितनी मुसलमानों की जनसंख्या है बिहार में, तो वक्फ संशोधन कानून के सीधे विरोध करने के साथ साथ सातों मुस्लिम संगठन जब धरना पर बैठे थे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने समर्थन करके जो है कुछ मुसलमान वोट को अपने तरफ किया। दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोल करके राहुल गांधी जो है मुसलमानों को अपनी तरफ कर रहे हैं, तो कुछ जो है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएंगे। उनको घर नहीं है, उनको आवास नहीं है, पलायन, मतलब तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। सीटों की भी बातें कह दी है, सीटों की 70 सीट बीजेपी जो है पासमानदा समाज के मुस्लिमों को टारगेट की। उसने कहा
कि पसमानदा समाज के मुस्लिम जो है उनको बहुत पीड़ित किया गया है। वक्फ संशोधन कानून आने से उनको जो है जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका यूज करके उनको शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में उनको सुधार लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पहले था कि लगातार एक तरफा वोट किसी पार्टी को पड़ता था मुसलमानों का, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ना चौकोन नीति बनेगी। एक तरफ पसमानदा जो मुसलमान है उनकी वोट जो है बीजेपी की तरफ, तो दूसरी तरफ कुछ मुसलमानों का वोट कांग्रेस की तरफ, तो तीसरी तरफ राजद की तरफ, तो चौथी तरफ जनसुराज की तरफ। अगर आपस में कांग्रेस और राजद के लोग बढ़ते हैं तो पूरी तरह से वोट का समीकरण ही बढ़ जाएगा। जैसा कि अभी आपने मेरे तीनों सहयोगी सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ ही जैसा कि अभी साहिल जी ने बताया कि राहुल गांधी अभी मोहब्बत शरबत की तरह से दुकान खोलने की बात करें, तो क्या लगता है कि यह शरबत क्या बिहार में काम आएगा? क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव भी डटी है और तमाम पार्टियां जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करने की हर किसी की कोशिश है। इधर बीच देखा जाए तो जनसुराज के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर भी अपना जाल बिछाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। यानी कि ये सीट बंटवारे के साथ साथ सीएम फेस की लड़ाई और लगातार देखा जाए तो मजबूरी और जरूरी के बीच तेजस्वी यादव की पेच फंसती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन का नैया कैसे पार होता है। काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।